तो जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की तारीफ करें कि प्रभु का हम आपकी उपस्थिति में है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर मुझे और आपको वही सिखा रहा है जो लोगों की एक आशा है, लोगों की एक उम्मीद है, लोगों की एक सबसे बड़ी जरूरत है, जिसको न धन से खरीदा जा सकता है, न जिसको पैसों से खरीदा जा सकता है, न जिसको किसी संपत्ति से उसकी तुलना की जा सकती है। वो स्थान का नाम है स्वर्ग। हालेलुया। आज कितने लोग स्वर्ग की बारिश बनना चाहते हैं? कितने लोग स्वर्ग को देखना चाहते हैं? कितने लोग स्वर्गीय स्थान में अपने जीवन के ठिकाने को बनाना चाहते हैं? आज अपने हृदय खोल के बैठना, आज अपने मनों को तैयार करना, परमेश्वर आपको आज स्वर्ग की बारिश बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब एक नगर था जहां पर पतरस जाकर के प्रचार कर रहा था कि देखो आज मैं तुम्हें स्वर्ग राज के बारे में बताऊंगा, स्वर्ग के बारे में सिखाऊंगा, स्वर्ग जाने के बारे में तुमको एक रास्ता दिखाऊंगा। अगर आज तुम मेरी बातों को जान लिए, आज मेरी बातों को अगर आज समझ गए, तो बोलता है तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार भी खुलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तब लोगों का सवाल उठा, लोग पूछने लगे कि वो कैसे कैसे होगा, कैसे जा सकते हैं। हालेलुया। तब जाकर उसने एक बात बोला, पढ़ेंगे 2:38। हाँ, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। पतरस ने उनसे क्या कहा? मन फिराओ और तुम में से अनेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, काय के लिए? पापों की क्षमा के लिए हाँ, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। क्या ले? क्या ले? बपतिस्मा ले। आगे, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब जाकर तुम पवित्र आत्मा का क्या पाओगे? दान पाओगे। आगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों, हाँ, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए, भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास क्या करेगा? बुलाएगा। व्यक्ति अपने आप से डायरेक्ट नहीं जा सकता। चाहे आप यहाँ अच्छा कर्म कर रहे हो या चाहे आप अच्छा कुछ कार्य कर रहे हो, जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो, जब तक परमेश्वर की विधि, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के दी हुई प्रतिज्ञाओं को आप पूरा नहीं करोगे अपने जीवन के अंदर से, तब तक मुझे और आपको स्वर्ग जाना बड़ा मुश्किल है, स्वर्ग पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने दासों के माध्यम से, पवित्र आत्मा की प्रकाशन से मेरे और आपके पास में ये वचन को पहुंचाया, ताकि ये वचन जब मेरे प्रजा, मेरे लोग, मेरी कलीसिया जब सुनेगी और जब अपने आप को तैयार करेगी, उस दिन वो मेरे पास आने के लिए उनको दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि पतरस ने उनसे कहा, किसने कहा? किसने कहा? पतरस ने उनसे कहा, पढ़ो 40। हाँ, पढ़ो। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया। क्या दे देकर? गवाही दे देकर क्या किया? यहाँ पर लिखा कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। क्या फिराओ? और इंसान का मन कहाँ लगा हुआ है? इंसान का मन कहाँ लगा हुआ है? एक तो संसार में लगा है, दूसरा धन दौलत में लगा है, रुपए पैसे में लगा है, शोहरत में लगा है, सोना चांदी में लगा है, जगह जमीन में लगा है, नात रिश्तेदार में लगा है, कुटुंब कबीला माया दाया में लगा है। सारे क्षेत्र से एक मनुष्य जाति जो होता है वो फंस जाता है और वहां से उसका मन हटता नहीं है, उसका मन हमेशा उसी में टिका रहता है। हालेलुया। और उसके बगैर
उसको न नींद आती है, न सुकून मिलता है, न शांति मिलती है। हालेलुया। और वो व्यक्ति उसी चीज से बंधा हुआ रहता है और उसको छोड़कर जाने की उसके अंदर में ललक नहीं है, उसको छोड़कर, उसको त्याग कर, उसको हटाकर अपने रास्ते से कहीं जाने की उसके पास इच्छा नहीं है। उसको डर है या उसको भय है कि कहीं कोई इसको छीन न ले, कहीं उसको चुरा न ले, या कहीं उसको कोई निकाल ना ले। एक बड़ा भय बना रहता है। इसलिए आज भी देखना, काफी लोग घर छोड़ के संगति में नहीं आते, घर छोड़ के आराधना में नहीं आते, मवेशियों को छोड़ के आराधना में नहीं आते, प्रार्थना में नहीं आते। कारण उसका, क्योंकि उनका मन उसी में लगा हुआ है। और यीशु मसीह कह रहा है कि उन्हीं चीजों से जब तुम मन फिराओगे तब जाकर तुम्हारे बंधन टूटेंगे, तब जाकर तुम्हारा मन उस संसार के धन से फिरकर परमेश्वर के राज के लिए तैयार होगा। यह है तुम्हारा बदलाव, यह है तुम्हारा उद्धार, यह है तुम्हारा कल्याण, जिसके द्वारा तुम फिर छुड़ाए जाओगे और तुम्हारे जीवन के हर एक जो बंद दरवाजे हैं वो भी स्वर्ग में खोल दिए जाएंगे, क्योंकि तुमने अपने आप से, इस संसार से क्या किया है? मन को फिरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे लिखा, कहता है तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए। हालेलुया। अगर हमने आज यीशु को जाना है तो और कोई बात के लिए नहीं, हम अपने जीवन के उन पाप को, हालेलुया, उस पाप के क्षमा के लिए ही यीशु को जाना है। हालेलुया। क्योंकि धरती में और कोई दूसरा बलिदान हुआ ही नहीं मेरे और आपके पाप को मिटाने के लिए, मेरे और आपके पाप को धोने के लिए कोई दूसरा बलिदान हुआ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि संसार में जितने भी बलिदान हैं सब क्या है? अशुद्ध। सारे बलिदान क्या है? अशुद्ध है। परंतु इंसान को छुड़ाने के लिए, इंसान के पापों को धोने के लिए एक ऐसे बलिदान की जरूरत है जो बिल्कुल निर्मल हो, एकदम शुद्ध हो, एकदम पवित्र हो, और उसमें कोई दोष ना हो और उसमें कोई कलंक ना हो। वो व्यक्ति अगर अपनी कुर्बानी को दे दे एक इंसान की जिंदगी को बचाने के लिए, और वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से अगर है तो ही उसका बलिदान तय है, नहीं तो कोई बलिदान धरती में नहीं है। और एक बलिदान, इतना बड़ा बलिदान सारे मानव जाति के लिए, कोई व्यक्ति अपने प्राण को देना पसंद नहीं करता और देना चाहता भी नहीं। आज तो हेल्प करना नहीं चाहता, मदद करना नहीं चाहता, सपोर्ट करना नहीं चाहता, आपको उठाना नहीं चाहता। वो व्यक्ति आपके लिए बलिदान और कुर्बान क्या होगा? हालेलुया। परंतु यीशु मसीह को देखो, वो मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके पापों के लिए उसने अपने आप को बलिदान दे दिया। हालेलुया। इसलिए मैं और आप उस पर क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं, अपनी ईमान रख रहे हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं, और वही यीशु मेरे और आपके जीवन को बदलकर मुझे और आपको परमेश्वर की ओर लेकर चलेगा। हालेलुया। इसलिए उसने मुझे और आपको ये रास्ता बताया। क्या किया है? रास्ता बताया। एक मार्ग बता रहा है, एक रास्ता बता रहा है कि देखो, मैं स्वर्ग से आया हुआ मेमना हूँ और तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ मेमना हूँ, तुम्हारे पापों के लिए मार खाया हुआ मेमना हूँ। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम नाश नहीं होंगे, तुम अनंत जीवन के वारिस बनोगे। हालेलुया। और उस अनंत जीवन के वारिस बनाने के लिए ही यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, लिखा कि यीशु मसीह के नाम से क्या ले? बपतिस्मा ले। क्या ले? बपतिस्मा ले। और जो बपतिस्मा ले